क्या आपका ख्याल है आपको जिम जाना चाहिए? अच्छी बात है, गाइडेंस के लिए ये वीडियो देखते जाओ। इस वीडियो में हम मसल गेन करने के 10 फॉर्म शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी से इंसान को इंस्पिरेशन मिलता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सही एक्सरसाइज सिर्फ मसल गेन करना नहीं होता, बल्कि ये एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फिजिक की फाउंडेशन भी बनती है। मसल्स और स्ट्रेंथ के कोर वर्कआउट रूटीन्स को डीपली एक्सप्लोर करने से पहले फिटनेस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मसल बिल्डिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। द साइंस बिहाइंड मसल बिल्डिंग। मसल गेन करना टाइम, पेशेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है। मसल बिल्डिंग का जो मेन साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस प्रोसेस में मसल्स को स्ट्रेस दिया जाता है जिससे टिश्यू ब्रेक होते हैं और फिर बॉडी ब्रोकन टिश्यूज को रिपेयर करके स्ट्रेंथ बनाता है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। ये सारा प्रोसेस मोस्टली रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू होता है। जब आप मसल्स पर धीरे धीरे हेवी लोड अप्लाई करते हो तो इससे एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, मसल मास डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बढ़ती है। इफेक्टिव मसल बिल्ड करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही रेस्ट और टारगेटेड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। साथ ही ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि मसल बिल्डिंग के लिए रोज कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा मसल बनाने की कैपेसिटी आपके जेनेटिक, प्लान, एज, हार्मोन्स और कई दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। मसल स्ट्रेंथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये सिर्फ एथलीट्स या फिटनेस लवर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर एक आम इंसान के लिए यूजफुल होता है। टाइम के साथ हमारा मसल मास और मसल की थिकनेस नेचुरली कम हो जाती है। इससे बोन स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी भी रिड्यूस हो सकती है और बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये काफी जरूरी है। मसल ट्रेनिंग के कई सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंप्रूव होती है, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट मिलता है और कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज बॉडी फैट को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर मैनेज करता है, ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। ये सच है कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें काफी चैलेंज देना पड़ता है, जैसे कंट्रोल्ड वेट लिफ्टिंग, पीक से रिपीटेशंस और ऐसे वर्कआउट जो मसल स्ट्रेंथनिंग हार्मोन्स को नेचुरली स्टिमुलेट करते हैं। हमने जिन टॉप 10 फॉर बिगिनर्स फ्रेंडली मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की बात की थी, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 जो सबसे इजी है, जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं, पुश अप्स फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। पुश अप्स एक बहुत इफेक्टिव मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। ये शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप और कोर को टारगेट करता है। फिटनेस प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग बिगिनर्स को वॉल पुश अप्स या नी पुश अप्स से स्टार्ट करना चाहिए ताकि फॉर्म सही रहे और इंजरी का रिस्क भी ना बढ़े। पुश अप्स करते वक्त आपके कोर टाइट रहने चाहिए और बॉडी हेड से लेकर हील्स तक एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप रिजल्ट भी देखेंगे। नंबर 2 पुल अप्स, इफेक्टिव फॉर आर्म्स एंड बैक मसल्स। पुल अप सबसे इफेक्टिव बॉडी वेट एक्सरसाइज में से एक है। ये आपके अपर बैक, शोल्डर्स और बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिगिनर्स के लिए पुल अप्स थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप असिस्टेड पुल अप्स या रेसिस्टेंस बेंड पुल अप्स से स्टार्ट करो। इससे आप ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओगे विदाउट ओवर स्ट्रेनिंग। नंबर 3 लंजेस फॉर लेग्स एंड ग्लूट मसल्स। लंजेस लेग्स और लोअर बॉडी के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काउस को टारगेट करता है। लंजेस करते वक्त आपके कोर एंगेज रहने चाहिए, जिससे बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये बिगिनर्स के लिए लेग स्ट्रेंथ डेवलप करने का सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। आप लंजेस के वेराइटीज भी ट्राई कर सकते हो। इन वेरिएशन से अलग अलग मसल्स एक्टिवेट होते हैं और बॉडी बैलेंस इंप्रूव होता है। नंबर 4 ओवरहेड प्रेस फॉर शोल्डर डेवलपमेंट। ओवरहेड प्रेस एक कंपाउंड मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो डेल्टॉस, शोल्डर्स, ट्राइसेप और अपर चेस्ट को टारगेट करता है। इसके भी आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे सीटेड ओवरहेड प्रेस या आर्नोल्ड प्रेस, ताकि शोल्डर्स के डिफरेंट एरियाज एक्टिवेट हो और रूटीन में वैरायटी आए, एक्साइटमेंट बढ़े। बिगिनर्स के लिए बेस्ट ये है कि लाइट वेट डंबल से स्टार्ट करें ताकि प्रॉपर फॉर्म और कंट्रोल बना रहे। 5 बारबेल फॉर बाइसेप स्ट्रेंथ। बारबेल कर्ल्स एक क्लासिक एक्सरसाइज है। ये बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है अगर वो अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बिगिनर्स को हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करना चाहिए और ध्यान फॉर्म पर रहना चाहिए, क्योंकि गलत पोस्चर से एक तो मसल ठीक से नहीं बनेंगे, दूसरा स्ट्रेन भी पड़ सकता है। अगर पॉसिबल हो तो पर्सनल ट्रेनर या कोच से गाइडेंस ले। कोच से गाइडेंस लेना हेल्पफुल होता है। वो आपको सही टेक्निक, ग्रिप और सेफ ट्रेनिंग हैबिट सिखा सकता है। नंबर 6 प्लैंक्स फॉर कोर स्ट्रेंथ। प्लैंक्स देखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन कोर स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। खास तौर पर बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है कि लोअर बैक, एब्स और शोल्डर्स को एक साथ एंगेज करता है। रेगुलर प्लैंक्स से ओवरऑल स्टेबिलिटी, पोस्चर और कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, जिससे बाकी एक्सरसाइजेस भी आपके लिए ईजियर बनती है। 7 बेंच प्रेस फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ।
बेंच प्रेस एक क्लासिक एक्सरसाइज है। ये चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। बिगनर्स के लिए ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होती है क्योंकि बेंच पर आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप अपर बॉडी बिल्ड कर सकते हो। साथ ही कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। 8 डंबल रोज फॉर बैक मसल्स। डंबल रोज बैक मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली लैट्स, रैम्बोडोस और रेयर डेल्ट्स के साथ साथ ये एक होलिस्टिक अपर बॉडी वर्कआउट भी प्रोवाइड करता है कि चेस्ट, ग्लूट्स, कोर, लोअर बैक और ट्राइसेप्स को भी इंगेज करता है। फिटनेस के ट्रेंड प्रोफेशनल्स के हिसाब से बिगनर्स को हेवी वेट से हमेशा बचना चाहिए। पहले फॉर्म सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 9 स्क्वाट्स फॉर मसल बिल्डिंग। अगर आप लेग्स और लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं फिर स्क्वाट्स परफेक्ट है। स्क्वाट्स लेग्स ट्यून करने के साथ साथ बॉडी के कई मसल्स को एक्टिवेट करता है। फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि बिगनर्स को लाइट कंट्रोल्ड स्क्वाट से स्टार्ट करना चाहिए और फॉर्म पर फोकस रहना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्ट्रेंथ, बैलेंस और स्टेबिलिटी में दिखते हैं। नंबर 10 डेडलिफ्ट टू टारगेट मल्टीपल मसल्स। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक साथ एंगेज करता है। इससे ओवरऑल मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। बिगिनर्स डेडलिफ्ट से बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो पहले प्रॉपर फॉर्म, हिप मूवमेंट और सेफ लिफ्टिंग टेक्निक को अच्छे से सीख ले। इस एक्सरसाइज को हमेशा स्लो और कंट्रोल्ड तरीके से सीखना चाहिए जिससे बॉडी सेफली अडॉप्ट हो सके। थिंग्स टू रिमेंबर। एज अ बिगनर हमेशा ये बात याद रखो कि मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करना टाइम और पेशेंस मांगता है। अगर आप सही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप रिजल्ट देखने लगोगे। मसल और स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप कंपाउंड एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दे सकते हो क्योंकि ये एक साथ कई मसल्स को चैलेंज करती है। इससे वर्कआउट टाइम का ज्यादा फायदा मिलता है। और एक बात, इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ, ना कि बहुत लंबे टाइम तक वर्कआउट करो। अच्छी नींद लो और अपने मसल्स को रेस्ट, रिकवर होने का टाइम दो। ये प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए तो आप ऐसे जिम या ट्रेनिंग स्पेस कंसीडर कर सकते हो जहां सर्टिफाइड ट्रेनर हो और सेफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। माइनर्स को यूजुअली गाइडेंस के रूल फॉलो करने होते हैं तो हमेशा सुपरवाइज और सेफ एनवायरनमेंट चूज करो। जिम ज्वाइन करते वक्त ये समझना जरूरी है कि आपको क्या फैसिलिटीज, सेफ्टी रूल्स और बिगनर सपोर्ट मिल रहा है। और एक फाइनल रिमाइंडर, डेली छोटा सा प्रोग्रेस भी मिलकर बड़ा रिजल्ट दे सकता है। स्टे कंसिस्टेंट एंड सेफ।